भगवानपुर 21 तारीख को ब्लॉक सभागार में हुई मीटिंग में कोई पद न होते हुए भी देशराज कर्णवाल ने कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर विधायक निधि के करोड़ों रुपए को भूमाफियाओं की कॉलोनियों पर खर्च करने का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसी क्रम में आज कांग्रेस मेन बॉडी के कार्यकर्ता फारूक प्रधान की अगुवाई में पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल का पुतला दहन किया। हालांकि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को अनपढ़ व्यक्ति बोलकर राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि कांग्रेस विधायक ने ब्लॉक प्रमुख की सदस्यता को खत्म करने और देशराज कर्णवाल पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर उप जिलाधिकारी को एक लेटर लिखा। हालांकि उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में तहसीलदार को कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं इसी प्रकरण में कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीडीओ और देशराज कर्णवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ब्लॉक में एक मीटिंग हुई थी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, और उसमें प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक की कमेटी के सदस्य होते हैं, उसकी एक मीटिंग होती है। उसमें क्या हुआ कि हमारी सम्मानित विधायिका भी उसमें बैठ सकती है। उसमें एक व्यक्ति देशराज कर्णवाल नाम का व्यक्ति बिना परमिशन बिना अथॉरिटी के मंच पर बैठ गया करुणा कर्णवाल के बराबर में, और जो सवाल क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधानों के द्वारा उठाए जा रहे थे उनके जवाब देने लगा। कोई एजेंडा उनके पास नहीं था, और उन्होंने जब एक जनप्रतिनिधि की बात को लेकर विधायक जी ने उन्हें रोका कि यदि आप ना बोलें और ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल जी इनका जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बात पर देशराज कर्णवाल जी हमारे जनप्रतिनिधियों को, विधायक जी को कानून की पाठ पढ़ाने लगे। भाई, आप इस सदन के सदस्य नहीं हैं, आप कैसे मंच पर बैठेंगे? किसने आपको ऑथराइज किया? यहाँ के अधिकारियों ने किया? किसने किया? इस मामले को लेकर हमने एक दिन का धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, और हमने अधिकारियों से मांग की है कि हमें ये भी बताया जाए कि किसकी परमिशन से देशराज कर्णवाल जैसा गुंडा यहाँ हमारे ब्लॉक में आकर गुंडाई कर रहा है, और ये भगवानपुर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये ब्लॉक भगवानपुर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि विधायक को उसी समय जवाब देना चाहिए था? देखो, हमारी विधायक आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही सम्मानित और सरल स्वभाव की विधायक है। वो इस चीज में विश्वास नहीं रखती। अगर उनकी जगह कोई और होता, मैं होता या आप होते, तो शायद जवाब दिया जाता। पर हमारी सम्मानित विधायिका बहुत ही सरल स्वभाव की महिला है, और वो अपने सरल स्वभाव की वजह से वो लड़ाई झगड़े में कभी विश्वास नहीं रखती। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया कि जनप्रतिनिधियों के साथ और हमारी सम्मानित विधायिका के साथ जो अभद्र व्यवहार देशराज कर्णवाल के द्वारा और ब्लॉक प्रमुख इन सबको चुपचाप बैठी देखती रही। अगर वो योग्य नहीं है तो हम उनके इस्तीफे की भी मांग करते हैं। धन्यवाद। 21 तारीख को जो बीडीसी की मीटिंग हुई है वो मीटिंग गलत है, पोजीशन निरस्त करने के संबंध में दी है, और कर्णवाल पे कार्रवाई करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। क्योंकि देशराज कर्णवाल इस हाउस का कोई सदस्य नहीं है, और न ही कोई कानून है, न ही कोई पंचायत राज एक्ट में ऐसा है जो पंचायत राज एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि प्रतिनिधि नहीं मीटिंग में भाग लेगा। तो कर्णवाल किस हैसियत से मंच पर बैठा है और मीटिंग को संबोधित किया है? माइक लेकर कर्मचारी से भी उनको न बोलने की वजह से सारी योजनाओं के बारे में खुद उसने संचालित किया। अगर किसी सदस्य ने उनसे अपना कोई सवाल किया तो उसका जवाब उल्टा जवाब दिया है। उसने जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है, इसलिए ऐसे के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की हमने एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम महोदय को दिया है, बीडीओ साहब को दिया है, और प्रमुख सचिव को भी हम देने को जा रहे हैं, उसको भी देंगे। हम इनको कम नहीं छोड़ देंगे। अगर हमारा न्याय यहाँ हो गया, कार्रवाई हमारी जो मांगे हैं यहाँ पूरी कर दी गई तो हम ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। देशराज कर्णवाल जी को ये मौका किस है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कराएंगे? ये मौका तो देखो बीडीओ साहब ने दिया, हमने बीडीओ साहब को भी इसमें लिख दिया है। बीडीओ साहब की भी शिकायत है हमारी कि बीडीओ साहब को संचालित नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन वो सरकार के दबाव में है, वो सरकार का आदमी है, तो बीडीओ साहब दब गए, वो कुछ कह नहीं सकते सरकारी कर्मचारी। लेकिन अब इन्होंने कहा कि विधायक जी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अब सम्मानित विधायक जी हैं, वो उस व्यवहार पर जहां आप कहना चाह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, नहीं तो जवाब तो पलट वहीं मिल जाना चाहिए था। और अगर वो नहीं ठीक हुआ तो अगली मीटिंग में इंशाअल्लाह जवाब ऐसे ही मिल जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं।
देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो विधायक जैसे पद पर महत्वपूर्ण पद पर रह गया हो, अगर वो इस तरह की अनभिज्ञता की बातें करेगा, बेवकूफ़ी वाले काम करेगा, तो वो निश्चित रूप से अनपढ़ वाला ही मामला है। मैं उसे अनपढ़ से भी गया गुजरा मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र पंचायत की बैठक में उन्होंने जो कुकृत्य किया, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि बोर्ड बैठक का सदस्य नहीं हो सकता। वो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आपकी विधानसभा नहीं है, इसलिए विधानसभा से उन्हें बाहर किया गया। क्षेत्र के सम्मानित लोग झगड़ा के उन्होंने उस व्यक्ति को बहिष्कृत करने का काम किया है, उसे बाहर निकालने का काम किया है। और अब वो भगवानपुर में आकर अगर इस तरह से गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से निश्चित रूप से सही कार्रवाई होगी। अच्छा, आपके साथ जो वोटिंग हुई, देखिए, ये नहीं मैं कह सकती, क्योंकि खुद वो तो एक मिसाल बन चुके हैं कि मूर्खों वाले काम, बेवकूफ़ों वाले काम सारे देशराज कर्णवाल जी के खाते में ही आ रहे हैं। जिस तरह से वो अनर्गल बयानबाजी के लिए चर्चित हैं, पहले क्षेत्र की जनता के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं वो शब्द दोहरा करके अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहती। जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए क्षेत्र की सम्मानित जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए जिस तरह का किया, और उन्होंने वो काम करके दिखाया कि ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए जिस तरह का आचरण उन्होंने किया, निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा ही आचरण होना चाहिए। और जब वो जानते हैं कि वो जो सदन के सदस्य ही नहीं है, वो गलत कर रहे हैं, उसके बाद जब ब्लॉक प्रमुख मंच पर मौजूद हैं, क्या ब्लॉक प्रमुख गूंगी है? क्या ब्लॉक प्रमुख लिखना पढ़ना नहीं जानती? जवाब ब्लॉक प्रमुख को देनी चाहिए थी। कार्य योजना को जो बताना चाहिए था वो ब्लॉक प्रमुख को बताना चाहिए था। वो किस हैसियत से कार्य योजना पढ़ रहे थे, किस हैसियत से ब्लॉक प्रमुख के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है? निश्चित रूप से ब्लॉक प्रमुख अयोग्य हैं और पद पर रहने लायक नहीं है। ब्लॉक प्रमुख को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भगवानपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।